seen a thief. I have not seen a person who is unemployed. Such wealth I have seen in the country that I have seen nowhere else in the world. Such high moral values, people of such high caliber I have seen that I do not think we would ever conquer the nation. यह स्वर्णिम इतिहास अब मात्र इतिहास ही बनकर रह गया है। पहले तो गोरे अंग्रेजों ने खूब लूटा, हमारी सारी अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी, और अब ये भूरे अंग्रेज और मल्टी कंपनियां मिलकर हमारे देश को लूट रही हैं और हमारी स्वावलंबन व्यवस्था को बर्बाद कर रही हैं। ये देखते हैं किस तरह फैलाते हैं ये अपना मकर जाल। नेताजी देखिए तो लगता है विदेशी लोग आ रहे हैं। अरे अरे आने दो, हम तो नेताजी हैं, क्या बात है। गुड मॉर्निंग नेताजी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी से आया है। आज हमारे देश में एक बड़ी सी मल्टीनेशनल कोलकर कंपनी अपना ढेर सारा माल इंडिया को बेचना चाहता है। वो सब तो ठीक है, पर आज कहना कुछ और है, करना कुछ और। जरा ये तो बताओ, इससे मेरा क्या फायदा होगा और मुझे क्या करना होगा? ये लो नेताजी, तुम्हारा ख्याल करके तुम्हारे लिए हम 100 करोड़ का इनाम लेके आया है। तुम्हें केवल इतना करना है कि तुम हमें टैक्स के लिए लाइसेंस दिला दो और अपने स्वदेशी कंपनियों का टैक्स बढ़ा दो, ताकि हमारे साथ कंपटीशन करने में वो हमसे पिछड़ जाए और हम पूरे इंडिया को अपना माल सप्लाई कर सके। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? पैसों के लिए तो कोई कुछ भी कर सकता है। अरे हम तो अपना देश के मार्केट को भी बेच सकते हैं। समझिए चुटकियों में आपका काम हो गया। और एक बात नेताजी, हम आपके देश के गाय भैंसों का मांस विदेशों में सप्लाई करना चाहते हैं। इसके लिए आपको अपने देश में कत्ल कारखाने खुलवाने होंगे। अरे समझिए आपका ये काम भी हो गया। क्यों? क्योंकि वैसे भी तो आजादी के समय तो अंग्रेजों ने केवल 300 कत्ल कारखाने खुलवाए थे, मगर आज हमारे भारत देश में हम सब नेताओं ने मिलकर लगभग 50,000 कत्ल कारखाने खुलवा दिए हैं। शाबाश नेताजी, हमारी आपकी खूब जमेगी। लेकिन हाँ, ये पैसा केवल स्विस बैंक में ही जमा कीजिए, वरना इनकम टैक्स की रेट बढ़ जाएगी। अरे जरा धीरे बोलो, किसी को पता नहीं है। दरअसल मेरे स्विस बैंक में 3 अकाउंट है। जरूर पैसे को तो स्विस बैंक में ही जमा करेंगे। ओके नेताजी, गुड बाय। गुड बाय। और फिर ये विदेशी कंपनियां हमारी आपके जेब से कुछ ही सालों में 100 करोड़ पूंजी निवेश कर 500 करोड़ का मुनाफा कमा ले जाती हैं विदेशों में, और फैलाती हैं हमारे आपके देश में गरीबी, बेरोजगारी। रोटी की तलाश में बिक रहा ईमान है, नीचों का मान है, विदेशी सरकार है, टूट रहा घर, टूट रहा समाज है। बोल मेरे देवता, कहाँ मेरा अधिकार है, कहाँ मेरा अधिकार है? नेताजी, 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 हमें नौकरी दो, हमें रोजगार चाहिए, हमें काम दो, वरना हम हड़ताल करेंगे। हाँ, हम हड़ताल करेंगे। अरे ये कैसे हो सकता है? नौकरी रोजगार कहाँ हमने अपने घर में बनाते हैं जो सबको बांटते फिरेंगे। नहीं है हमारे पास नौकरी चाकरी। हो यहाँ से। ठहरो। अरे ये क्या? ये तो गायत्री परिवार की बहन जी मालूम पड़ती है। इसको देखकर तो मेरे पसीने तक छूट जाते हैं। ये कमजोर सरकार तुम्हें नौकरी नहीं दिला सकती। आओ, हम तुम्हें स्वावलंबी बनाएंगे। स्वावलंबी? हाँ, हमारे शांति कुंज और देव संस्कृति विश्वविद्यालय में शांति स्वावलंबन का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसे प्राप्त कर आप खुद का रोजगार शुरू कर सकते हैं और अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। लेकिन इन विदेशी कंपनियों के सामने हमारा माल खरीदेगा कौन? हम सब भारतवासी तुम्हें आश्वासन देते हैं कि अपने देश में स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुएं ही खरीदेंगे, जिससे आप जैसे लोगों की रोजी रोटी चल सके। अरे
बहन जी, मेरी भी तो समस्या का समाधान कीजिए। मेरी 10 एकड़ भूमि बंजर हो गई है, अब मैं क्या करूं? आप लोग एक काम करें, अपने खेती का परदेशीकरण करना बंद कर दें और बंद कर दें इन विदेशी केमिकल फर्टिलाइजर्स को अपने खेतों में इस्तेमाल करना। सिर्फ गाय के गोबर और गौमूत्र से ही खेती करें, तो ही आपकी खेती बचेगी और बंजर भूमि में भी अनाज उपजाया जा सकता है गाय के गोबर खाद से। पर भैया, इन नेताओं ने तो देश भर में कत्ल कारखाने खुलवाकर हमारे गांव की सारी गायें ही कटवा डाली है, फिर गाय का गोबर कहां से आए? क्यों नेताजी, आप लोग कत्ल कारखानों को बंद क्यों नहीं करवाते? अरे देखिए भाई साहब, मेरा एक ही सिद्धांत है, साफ कहना सुखी रहना। अरे हम तो गाय कटवाना बिल्कुल ही बंद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गाय का मांस बेचकर ही तो हम विदेशी मुद्रा कमाते हैं और तो उसी से ही डीजल और पेट्रोल को खरीदते हैं। बहुत थोथा तर्क है नेताजी आपका। विदेशी मुद्रा तो आप स्वदेशी उत्पाद बेचकर भी कमा सकते हैं, उसके लिए गाय कटवानी जरूरी नहीं है। और रही बात विदेश पेट्रोल और डीजल की, तो वो तो न जाने कब समाप्त हो जाए, पता ही नहीं। आप नहीं जानते कि आप इस देश का पशुधन कटवाकर इस देश का कितना बड़ा नुकसान करवा रहे हैं। भला वो कैसे, बताओ तो जरा। नेताजी इधर एक गाय कटवा के ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों का पेट भर लोगे आप? 30-40 लोगों को भी भरपेट मांस नहीं खिला सकते। लेकिन यदि वही गाय जिंदा रही तो इतना दुग्ध उत्पाद और गोबर खाद देगी जिससे पैदा होने वाले अनाज से सैकड़ों भूखों की भूख मिटाई जा सकती है। और पेट्रोल और डीजल की बात रही तो हमारे देश में अभी न जाने कितने खनिज ऐसे हैं जहां पेट्रोल और डीजल पाई जा सकती हैं, उसका अभी खनन नहीं हुआ है। और आज दुनिया के विकल्प पेट्रोल और डीजल के विकल्प में दुनिया में सीएनजी गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ये सीएनजी गैस वही मीथेन गैस होती है जो गोबर गैस में पाई जाती है, और उसको बस कंप्रेस करके सिलेंडर में भरना रहता है, जिससे हमारे देश की गाड़ियां भी चल सकती हैं और घर घर में चूल्हे भी जल सकते हैं बस। और उसके खाद से इतना खाद उत्पन्न हो सकता है कि हमारे देश के 17 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो बंजर पड़ी है उसमें भी अनाज उपजाया जा सकता है यदि गाय का गोबर का खाद इस्तेमाल किया जाए तो। और हमारे देश में इतना अनाज उत्पन्न हो सकता है कि हम अपने देश के साथ साथ दुनिया के कई देशों का पेट भर सकते हैं, बस आप गाय कटवाना रोक दे तो। और गौ पालन पूर्णतः स्वावलंबी है, जिसे हमारे शांति कुंज में आकर भी आप सीख सकते हैं। अरे भैया, ये सब तो ठीक है, लेकिन हम तो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, नौकरी के सिवा और कुछ कर भी तो नहीं सकते। बिल्कुल सही कहा आपने, ये हमारे देश की शिक्षा पद्धति की ही गड़बड़ी है। भारत में भारतीय संस्कृति के आधार पर शिक्षा पद्धति होनी चाहिए जो मूल्य परक हो और छात्रों को जीवन जीने की कला सिखा सके। और वो मैकाले वाली शिक्षा पद्धति, उसे तो बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए और उसकी जगह पे आनी चाहिए एक ऐसी शिक्षा पद्धति जो हमारे देश के युवाओं को स्वावलंबी बनना सिखाए, और जो जैसे कि हमारे देश संस्कृति विश्वविद्यालय में भी सिखाई जाती है। तभी हमारा देश भारत एक बार फिर से अपने पैरों पे खड़े होके जगत गुरु बन सकेगा। क्यों नेताजी, क्या विचार है आपके? अरे बिल्कुल ठीक कहते हैं भाई साहब, आप सब गायत्री परिवार वालों ने तो मेरी आंखें खोल दी और मेरे अंदर सोई देश प्रेम की भावना जगा दी। आज से ही मैं अपने इस भारत देश के लिए ही जीऊंगा और अपने भारत देश के लिए ही मरूंगा। आज से मैं संकल्प लेता हूँ